को लेकर, किसानों के उत्पीड़न को लेकर आप पूरे बेखबर हैं, लेकिन समाज में आज भी असमानता है। राजस्थान में नीची जाति का बच्चा कड़वे से पानी आप पी लेता अखबार है। वाले हो, कोई और हो? जी, अखबार की तरफ से हो? जी, जी। किसी किससे? सहारा से। लेकिन आज भी असमानता है समाज में, इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? भाई मेरी प्रतिक्रिया वही है जो किसी की भी होगी, आपकी होगी। ये बहुत गलत है और इसको ख़त्म होना चाहिए। सर, समय समय पर आप किसान की आवाज़ उठाते हैं, किसान की बात करते हैं, जबकि भाजपा ने माना तो बात, लेकिन बात देर से मानी थी। आपने उस पर टिप्पणी भी की थी कि मोदी जी ने सही नहीं करी मोदी सरकार, उस पर टिप्पणी भी आपने की थी। अब जगदीप धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति बनाया है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? अच्छा है, हमारे मित्र हैं वो। मुझे भी कहा गया था चुप रहोगे तो राष्ट्रपति हो जाओगे, मैं चुप नहीं रहूँगा। भाई जितने भी साथी बैठ जाएं। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, ये बहुत गलत बात है। प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से महिलाओं के सम्मान के लिए उद्घोष करते हैं, लेकिन गुजरात में हत्या और बलात्कार के आरोपियों को 15 अगस्त की बेला पे छोड़ दिया जाता है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? वो गलत है, उनके साथ बुरा हुआ है लेडीज़ के, और उनका छोड़ना बिल्कुल अनुचित है। क्या दोबारा से इसमें मूल्यांकन अवलोकन करना चाहिए गुजरात सरकार को? सारे जवाब आपके ही दूंगा और के भी दूंगा किसी के। हाँ जी। आर्मी की 4 साल की भर्ती, हाँ, उसका आपने भी विरोध किया था। उस पर मैं बोल चुका हूँ, वो बहुत गलत है। उससे फौज ख़त्म हो जाएगी, और ख़ास तौर से किसान, इनके पास तो यही 2-3 चीज़ें थी, ज़मीनें थी, खेती थी, या बच्चों की फौज की भर्ती थी, ये भी हाथ से चली जाएगी। किसान बैठते हैं, गन्ना बैठते हैं, किसानों के मूल्य की बात करें तो पिछला पेमेंट भी नहीं मिलता। वो हर साल यही होता है। इसको लेकर आपकी क्या राय है? बता चुका मैं अपनी राय। सर, जिस तरह से देश पूरी तरह से अमृत महोत्सव बना रहा है, 75 साल पूरे हो गए उसके बना रहा है, और इसी तरह से लखीमपुर में किसान 75 घंटे के धरने पर बैठते हैं। क्या वजह है कि अजय कुमार टैन को बर्खास्त नहीं कर पा रही सरकार? क्या वजह हो रहा है? अभी तो सरकार से पूछो, मैं कैसे बताऊं? 1 मिनट भी मिनिस्टर रहने लायक नहीं है वो। जिसको कोई रहम नहीं है इस देश के किसानों पर। जब बैठे थे वहाँ दिल्ली की सीमाओं पे, 700 किसान मर चुके थे। मुझे कोई कुत्ते ने नहीं काटा था कि मैं गवर्नर होते हुए पंगा लूं, लेकिन जब 700 लोग मर गए, तब भी दिल्ली से एक चिट्ठी संवेदना की कहीं नहीं गई। कुतिया भी मरती है तो प्रधानमंत्री जी उसके प्रति संवेदना भेजते हैं। तो मुझे बहुत महसूस हुआ और मैं मिलने चला गया, और मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा कि अच्छी बात नहीं है, ये लोग इतने दिनों से बैठे हैं, और मैं कहा इनकी गिनती मत करना कि ये इतने हैं उतने। एक एक आदमी 40-40 गांव का चौधरी है इनमें, और आपके घर से 10 किलोमीटर पे पड़े हैं, ना बाथरूम है, ना नहाने का है, ना खाने का इंतजाम है, और बीमार होके मर रहे हैं। तो इनको कुछ ले दे के निपटा दीजिए। तो उन्होंने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा सतपाल भाई चले जाएंगे, क्यों फिक्र कर रहे हो? तो मुझे जो एहसास था वो मैंने फिर ये सोचा कि सही बात बोल देनी चाहिए। मैं कहा जी आप इनको जानते नहीं, ये जब आप चले जाओगे तब जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। और इनमें खास तौर से सिखों को तो आप बिल्कुल जानते ही नहीं। ये तो वो हैं कि 300 साल नहीं भूलते हैं। और मुझे ये बात इसलिए मालूम थी कि जब इंदिरा जी ने ब्लू स्टार ऑपरेशन कराया, तो उसके बाद अपने फार्म हाउस पे 1 महीना महामृत्युंजय का पाठ कराया। अरुण नेहरू मेरे दोस्त थे, उनके भतीजे थे,
उन्होंने पूछा कि फूफी आप तो इसमें यकीन नहीं करती थी, आपको क्या हो गया? उसने कहा तुम्हें पता नहीं है, मेरे से गलती हो गई। इनका अकाल तख्त या स्वर्ण मंदिर जिसने भी छुआ है वो आज की तारीख में जिंदा नहीं है। मैं भी नहीं बचूंगी, ये मुझे मार देंगे। और वही हुआ, वो मारी गई, जनरल वैद्य मारे गए, जनरल डायर मारे गए लंदन में जाके, और शहीद भगत सिंह ने तू कत्ल करे है कि करामात करे है। तो किसानों का जो कत्ल है वो करामात की तरह हो रहा, उन्हें तो पता भी नहीं किस तरह से वो रोज गरीब बनाए जा रहे हैं। तो उससे बचने का एक ही रास्ता है कि किसान अपनी मुसीबत को, अपनी समस्या को, अपने सवालों को समझे, इकट्ठा रहे, और जैसे ये यूनियन बनी है ऐसी और भी हों, उन सबों का साथ दें, मिल के साथ दें, तो हमें फिर कोई नहीं हरा सकता। दिल्ली में कुछ लड़के चढ़ गए थे 26 जनवरी को, 26 जनवरी की 15 अगस्त था, हाँ, वो सिखों के लड़के थे साहब। ऐसा शोर मचा दिया कि जैसे इन्होंने देशद्रोह कर दिया हो। मैंने कहा भाई, किसान यूनियन वालों को अकल नहीं है क्या? इन्हें बताना चाहिए कि इनका हक है चढ़ना, प्रधानमंत्री का हक है लाल किले पे चढ़ना, लेकिन प्रधानमंत्री के बाद अगर किसी का है तो सिखों के लड़कों का है। मैं कहा वो इसलिए कि इनके जो गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उनकी गर्दन लाल किले के दरवाजे के बाहर काटी गई। उसके बच्चे भी अगर नहीं चढ़ेंगे तो कौन चढ़ेंगे? हमारे वाले तो, भरतपुर वाले तो कभी आगरा में जा चढ़ते थे, कभी यहाँ जा चढ़ते थे। किसानों का ये अधिकार है कि वो कहीं भी जाएं, कहीं भी लड़ें, कहीं भी चढ़ें। जो आपका समाज है इसकी तो मैं जितनी तारीफ करूं कम है। आपके समाज का राज इस देश में इतना बड़ा रहा है जितना ना राजपूतों का रहा, ना जाटों का रहा। मिहिर भोज जी के जमाने में और उसके बाद भी इतना बड़ा साम्राज्य था, पूरा देश आपके कब्जे में था। वो तो बाद में इधर उधर सब चीजें हो गई, लेकिन बहुत बड़ा साम्राज्य आपका था और आपके लोग देश पे राज करते थे। आज भी अगर सब मिलके रहोगे तो फिर राज करो। मिहिर भोज साहब के जमाने में, अभी वो दादरी में एक कॉलेज है, मैं कई बार वहां गया हूं, जगह जगह उनके बुत लगाओ और बताओ कि कितना बड़ा आदमी था, कैसा बड़ा आदमी था। इसी तरह अब धन सिंह कोतवाल साहब का भी जिक्र नहीं करते आपके लोग। मैं कल ही उनके बारे में पढ़ के आया, वो पांचली के थे और जब बगावत हुई मेरठ कैंट में तो सारे बागी लोग चले गए दिल्ली के लिए। जो लोकल लोग रह गए उन्होंने धन। तो किसानों को बेचारा मत समझिए, इनको कमजोर मत समझिए, इनकी बात सुनिए और उसको हल करिए। खैर उस वक्त तो वो उनकी समझ में नहीं आई, लेकिन देर से आई। फिर तो माफी मांग के भी तीनों कानून वापस लिए, लेकिन तबीयत में तभी भी ईमानदारी नहीं थी। ये कहा कि हम ये क्या है वो MSP, इसको वापस लेंगे। बिना MSP को वापस लिए हमारा गुजारा नहीं है, लेकिन आज तक MSP वापस नहीं ली गई। और अतुल प्रधान ने सही कहा कि उसे वापस लेने की जो कमेटी बनाई है उसका जो चेयरमैन है वो है जिसने ये तीनों कानून ड्राफ्ट किए थे, जो सेक्रेटरी था एग्रीकल्चर का। तो कुल मिला के ये लगता है कि सरकार की नीयत अभी ठीक नहीं है और आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये जो अजगर यूनियन बनी है ये मुझे इसलिए भी अच्छी लगी कि चौधरी चरण सिंह जी और विकल जी के जमाने में अजगर नाम से राजनीति होती थी और सारा देश डरता था कि ये तीनों चारों कौमें अगर इकट्ठा हो गई
तो दिल्ली में राज हाथ से छीन लेंगे। तो उन्होंने आपस में लड़ा दिया, विकल जी को चौधरी साहब के खिलाफ लड़ा दिया, चौधरी साहब से विकल जी के खिलाफ बुलवा दिया, और हमारी जो एकता थी वो टूटती चली गई। अगर हम सब एक हो जाएंगे, जी की तरफ देखा कि क्या करें, उन्होंने कहा बेफिक्र रहो, मैं हूं, और रात के 2 बजे भीड़ को ले जाके मेरठ जेल के ताले तोड़वा दिए और सब लोगों को बाहर निकाल दिया। उनको फांसी हुई, लेकिन उनकी वजह से उस लड़ाई को ताकत मिली। तो कितने लोग हैं जो आपके बीच में थे और जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सेदारी करी। दिल्ली से लेके और बुलंदशहर तक का जितना खत्ता है, दादरी के आसपास के इलाके, यहाँ के कितने लोग अंग्रेज ने फांसी पे चढ़ाए, कोई गिनती नहीं है। और ये जो हिंड नदी है, इस पे तो पूरी लाशें दफनाई गई गुजर स्वतंत्रता सेनानियों की। तो आपका इतिहास लड़ाई का है, आपका इतिहास शानदार है, आपका इतिहास संघर्ष का है, इसको कायम रखना है और आगे बढ़ाना। मैं अगर साहब भादवे में जरा ईंट बांधने चले जाइए, वो पता चल जाएगा, सारे चेहरे पे ऐसा हो जाएगा जैसे ब्लेड से काट दिया हो। कोई किसी तरह की संवेदना किसानों के प्रति नहीं है, और उसके लिए हम खुद जिम्मेवार। अगर हम इकट्ठा होकर लड़ेंगे और अपनी ताकत बताएंगे तो ये संभव ही नहीं है कि हमारी बात ना मानी जाए। अब उनको जानकारी नहीं है, किसी ने कह दिया होगा कि आमदनी दुगनी कैसे कर दोगे भाई, आमदनी दुगनी कहाँ से कर दोगे? तुम तो हर चीज जो किसान पैदा करता है उसका दाम घटा रहे हो, और जो वो खरीदता है उसका दाम बढ़ा रहे हो, और नतीजा ये है कि किसान रोज गरीब होता जा रहा है, क्योंकि वो जो खरीद की ताकत है वो उसकी कम हो रही है। मैं कॉलेज में पढ़ता था, मैंने राजस्थान में एक एमएलए है हमारा, एमपी है, बेनीवाल करके, हनुमान बेनीवाल। मैंने उसको समझाया कि तुझे कोई चीफ मिनिस्टर नहीं मानेगा। कहने फिर क्या करूं? मैं कहा हिम्मत करके बैसला जी के लड़के को बनवा दो। उसने पब्लिकली कहा कि मैं गुर्जर को चीफ मिनिस्टर मानने को तैयार हूं, और मैं कोटपुतली की सभा में, गुर्जरों की बड़ी सभा थी, उसमें ये कह के आया कि मैं बैसला जी के लड़के के लिए काम करूंगा और कोशिश करूंगा कि ये चीफ मिनिस्टर बने। तो मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि अगर हम लोग मिल के लड़ेंगे, इकट्ठा रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, तो दिल्ली कोई चीज नहीं है हमारे सामने। ये मोदी जी जो हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। ये अखबार वाले लिख देते हैं कि फिर मोदी जी पे हमला कर दिया। मैं हमला नहीं कर रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, आज भी समझा रहा हूं उनको कि किसान कौमों के साथ कभी झगड़ा मत करिए। ये ना हमें फसल का दाम दे रहे हैं। एक बार मैं चला गया बात करने के, आप गन्ने का दाम नहीं दे रहे हो गया, लेकिन फिर भी 2-3 चीजें कह के अपनी बात खत्म करूंगा। मैं कश्मीर में गवर्नर था, तो वहां पे मेरे सामने 2 मामले आए। जिस दिन मैं गया और वो थी उसके 2 दिन बाद ही, एक में अंबानी था और एक में एक और था जो मिनिस्टर रहा था, हसीब द्रागोस का नाम। दोनों केसेस में 150 करोड़ रुपए की रिश्वत थी। मैंने दोनों फाइलें रोक कैंसिल कर दी, लेकिन फिर भी चूंकि अंबानी उसमें था, प्रधानमंत्री जी का मित्र था, इसलिए मैं दिल्ली चला आया और मैंने कहा साहब ये थी, मैंने तो कैंसिल कर दी।